और जो पूरा जो ब्रह्मांड समाया है वो हमारे जोडिक के अंदर समाया हुआ है। इसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो 12 जो हिस्से हैं, यानी कि हम एक वर्त को लेते हैं तो 360 डिग्री का वो होता है। ठीक है। जब उसको हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक जो उसका पार्ट जो होगा वो 30 डिग्री का होता है। यानी कि 30 × 12 बराबर है 360। ठीक है। और वही जो 12 जो पार्ट हैं वो हमारी 12 राशियां हैं। हमारे जो ऋषि मुनियों ने इनको 12 राशियों के रूप में इनका नाम दिया। और उस पूरे जो हमारे को दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड को 12 हिस्सों में डिवाइड किया, जो हमारे को दिखाई दे रहा है 360 डिग्री का। पहली जो राशि, जब हमारा टाइम होता है, जब हम पैदा होते हैं, उस समय पे क्षितिज के ऊपर जो पहली राशि उदित होती है, जो भी राशि है, वो राशि आपका लगन कहलाती है। ठीक है। लेकिन इसमें पहली जो राशि है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार पहली जो राशि है वो है एरीज, जो हिंदी में मेष कहते हैं। और इसका जो लॉर्ड है वो है मार्स, मंगल। दूसरी जो राशि है वो है टॉरस, वृषभ हिंदी में कहते हैं। इसका जो लॉर्ड है, मालिक है, वो है वीनस यानी कि शुक्र। तीसरी जो राशि है जेमिनी, मिथुन, मालिक है इसका बुध, मरकरी। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको बता रहा हूँ। चौथी जो राशि है वो है कैंसर, हिंदी में इसको करक कहते हैं। इसका जो लॉर्ड है वो है मून यानी कि चंद्रमा। पांचवी जो राशि है लियो, जिसको हिंदी में सिंह कहते हैं, जिसका मालिक है सूर्य। छठी जो राशि है वर्गो यानी कि कन्या, जिसका मालिक है बुध। सातवीं जो राशि है वो है लिब्रा यानी कि तुला, जिसका मालिक है वीनस, शुक्र। आठवीं जो राशि है स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक कहते हैं, जिसका मालिक है मंगल। नौवीं जो राशि सेजिटेरियन, सेजिटेरियस बोलते हैं इसको, धनु, जिसका मालिक है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। 10वीं जो राशि है वह कैप्रिकॉन, हिंदी में मकर कहते हैं इसको, जो शनि की राशि है, जिसका मालिक शनि है। 11वीं जो राशि है वो है एक्यूरेस, जिसको कुंभ कहते हैं, जिसका मालिक है शनि। 12वीं जो राशि पीसिस यानी कि मीन, और जिसका मालिक है गुरु। इस प्रकार से हम इन 12 राशियों के नाम को याद करेंगे और 12 ही राशियां हिंदी इंग्लिश का वर्जन याद करेंगे। और इनको बाद में इनके नंबर हमें पता होना चाहिए। 12 नंबर राशि कौन सी है बोले तो मीन, 11, 10, 9, 8, इस तरीके से इसके नंबर भी याद हमें होने चाहिए और इनके मालिक भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है। आप नोट कर लोगे ना इनको? हाँ जी, नोट कर रहे हैं सर। ठीक। अब पहले एक बार है जो, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान हमें को थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बड़े समझदार हैं। आपका तो कोर्स जाके 2-3 क्लासों के बाद शुरू होगा। ये नए बच्चे, इनको इनका इतना पता होना चाहिए। फिर वो 12 जो राशियां हैं उसी प्रकार से 12 हाउस हैं, घर होते हैं। 12 जो घर होंगे वो स्थिर रहेंगे, लेकिन राशियां रोटेट होंगी। वो मैं अगली बार इनको बताऊंगा कैसे रोटेट होंगी। ठीक है।
पहला जो हाउस है वो, जिसको हम लगना कहते हैं, लगन है, वो है मी माई सेल्फ का, जिसके अंदर हमारा हेड पोर्शन, ऊपर का जो हिस्सा है माइंड का, दिमाग का, वो आता है। हमारी पर्सनैलिटी है, हमारे सोचते समझते कैसे हैं वो है इसके अंदर। ये जो किस तरीकों से हम किस पे कैसे काम करेंगे, सोचने समझने की ताकत, हमारी सोच कैसे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये सभी पहले घर में आएगा। वैसे हमारी पूरी बॉडी है, वो पहले घर से हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जब इनको आगे चलेंगे तो अलग अलग पार्टों में, अलग अलग हिस्से में देखेंगे, लेकिन पूरा जो हमारा जो शरीर है वो पहला हाउस है, लगन है, खुद हम है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच है, जो भी कुछ। दूसरा जो हाउस है वो हमारे परिवार का, कौन सा, यूनिक फैमिली का, जिसको धन भाव कहते हैं। धन भाव का अर्थ क्या है? जो भी संचय, जिंदगी के अंदर जो भी आपने स्टोरेज की है लाइफ में, चाहे विचारों की, पैसे की, नॉलेज की, जो भी आपकी लाइफ की स्टोरेज है, जो आप स्टोर करते हैं कहीं भी कुछ भी, वो सेकंड हाउस है। ये हमारी जो बाहों से लेके ना गर्दन के नीचे के हिस्से तक जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा फेस है, हमारे खाने का है ये, क्योंकि हमारा खाना यहीं से है। वाणी स्थान है, कोई इसको धन भाव, कोई वाणी स्थान, कुछ न अलग अलग नामों से इनको पुकारेंगे। यूनिक फैमिली का है। एक बार मोटा मोटी इन्हीं चीजों को एक बार आप लिख लें, ठीक है। ये हमारी अ, रश्मि, इसमें तो राइट आई आएगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। दूसरे घर में कह रहे हो ना सर? हाँ, हाँ। देख लेना मैं भी आप। बोल। मैं लेफ्ट और ठीक। राइट में हमेशा मतलब कंफ्यूज रहता हूँ। 12वां घर ठीक का है, ठीक। देख। हाँ। थर्ड जो हाउस है वो हमारे शोल्डर, कंधे, हाथ, जो भी है, इसको हम पराक्रम भाव कहते हैं। इसके अंदर हमारी क्षमता है, हम किसी चीज पे कितनी मेहनत करते हैं, हमारी उसमें ताकत कितनी उस पे काम करने की। हमारा कम्युनिकेशन, हम किससे कैसे बतियाते हैं, उससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम गुस्से से करते हैं, इमोशन से करते हैं, उसको पैसे से करते हैं, अब किस तरीके से उससे जुड़ रहे हैं। कोई व्यक्ति आपसे इमोशन से जुड़ रहा है, कोई आपका भला करने के लिए जुड़ रहा है, कोई बुरा करने के लिए जुड़ रहा है ना? कोई आपको प्रोफेशनली जुड़ रहा है क्योंकि आपसे वो काम करवाना चाहता है, काम करना चाहता है आपके लिए। तो जो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, थर्ड हाउस बताएगा हमारा, ठीक है। और छोटी मोटी जितनी जो यात्राएं होती हैं वो थर्ड हाउस है। जितने भी आपकी छोटी मोटी जो बीमारी होती हैं वो भी थर्ड हाउस है। जैसे कि आपको हल्का फुल्का जुकाम हो गया, खांसी आ गई, छींक आ गई, जो भी कुछ है, ये बुखार है, आपने रसोई में गए तो हल्का पेट में दर्द हो गया, आपने कुछ जड़ी बूटी जो भी है, अजवाइन, नमक, जो भी लिया, आप ठीक हो गए। आपने एक पैरासीटामोल खाया, सर का दर्द गायब है, हाँ ठीक है भाई, आप ठीक हो गए। ये जो बीमारियां ये थर्ड हाउस से आएंगी, जो कि छोटी बीमारी, ये थर्ड हाउस। और छोटी यात्राएं, आप घूमने जा रहे हैं कहीं, 1 2 5 10 किलोमीटर पे आप जो जा रहे हैं, ये भी थर्ड हाउस से आएगा। और हमारी जो राइटिंग है, पत्रकारिता, जो भी जर्नलिज्म है, वो थर्ड हाउस से आएगा। जो भी हम लिखते हैं, राइटिंग, वो भी इसी से आएगा। और तो और ये इनकम टैक्स का भी हाउस है, घर है। जैसे इनकम टैक्स रेट बढ़ती है, वो भी हम थर्ड हाउस से कंसिडर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा डीप है,
लेकिन एक प्रॉपर्टी के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। चौथा जो हाउस है हमारा माँ का है सुख भाव, सुख स्थान बोलते हैं, कंफर्ट का हाउस है ये। चौथा जो घर है वो हमारी माँ का घर है। तो माँ के घर के अंदर सुख, या माँ के पास सुख ज्यादा अनुभव करते हैं, तो इसलिए इसके कंफर्ट का हाउस यानी कि सुख भाव बोला गया है। इसके अंदर हमारी जो भी पैतृक जो प्रॉपर्टियां हैं वो इसके अंदर आएंगी। हमारा घर, मकान, ये जो भी कुछ है जो हमें पीछे से मिला है, वो चौथे हाउस से हम कंसीडर करेंगे। चौथा जो हाउस है वो माँ का। माँ के पास में सबसे बेस्ट चीज क्या है? जो हमारा पेट पालती है, ब्रेस्ट मिल्क। ये वरदान है। तो ब्रेस्ट जो एरिया है वो यही है, इसके नीचे हार्ट भी लेते हैं इसको। हार्ट, ब्रेस्ट का एरिया है, लंग्स। लंग्स थर्ड हाउस में भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, जब कभी आगे इसको डीप पढ़ेंगे। अभी कौन से में आएगा। गाड़ी घोड़ा मकान सोफा सेट, जो भी कुछ है सब इसी में है। हमारी मदरलैंड है ये, जहाँ पे हमारी जन्मभूमि, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं। एक नई चीज आपको और बता देता हूँ। जो अननेचुरल, अप्राकृतिक जो चीजें बनती हैं, जैसे वो यहाँ पे है। जैसे एक तो होगी नेचुरल ग्रोथ, पेड़ का बढ़ना, है ना। लेकिन उसी पेड़ के अंदर अगर हम कलम रोपित करते हैं, जैसे कि कोई पेड़ लिया, उसकी टहनी उखाड़ी, हमने दूसरी टहनी उस पे कर दी, उस पे लगा दी, तो एक टहनी के अंदर तो अमरूद अच्छे नहीं लग रहे, दूसरी जो हमने जो रोपित की है, जो कलम के जो पेम चढ़ाई है, उसके अंदर बहुत अच्छे अमरूद लग रहे हैं, क्योंकि वो हमने क्या किया है अप्राकृतिक रूप से। इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। अप्राकृतिक है। ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग कह रहे हैं सर। हाँ, वो नहीं, यानी कि नेट, अप्राकृतिक कहूंगा मैं, अननेचुरल, यानी कि जो हमने बनाई है, क्रिएट किया है मशीन ने या साइंस ने। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, हम्म। आर्टिफिशियल सृजनात्मक क्षमता जो है वो चौथे घर में है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज देखें वो चौथे घर से है। अगर अगर नेचुरल जो कंसीविंग कहाँ पे है, फिफ्थ हाउस में है। क्योंकि जो नेचुरल जो ग्रोथ का या नेचुरल जो चीजें हैं वो फिफ्थ हाउस में है। लेकिन अननेचुरल या आर्टिफिशियल वो फोर्थ हाउस में है। अगर पांचवा घर हमारे को नेचुरल कंसीविंग दे रहा है बच्चे की, तो चौथा घर आर्टिफिशियल क्या होगी बताओ, दिमाग लगाओ। आईवीएफ। आईवीएफ। तो इस प्रकार से हम्म, एक सेकंड। बता, आपके इस, हाँ, एक लड़का टेक्निकल संभाल रहा है अपना, तो उसको मैंने जूम के लिए बोला था, मगर भी आप जूम परचेज कीजिए।
अब ये 10 मिनट में मीटिंग आउट दिखा रहा है, भाई अपने परचेज किया तो किया क्या? उसको बुक वो कर भाई। परचेज अच्छा। उसको पैसे पेमेंट कर चुका हूँ मैं, भाई परचेज हम्म, कर। तेरा काम क्या है? ये सभी हैंडल करेगा वो। चलो कोई बात नहीं। तो हम थे चौथे हाउस के ऊपर। जो पांचवा जो हाउस है वो हमारा संतान भाव है। संतान यहाँ से देखेंगे। लव अफेयर्स जो भी हैं वो पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा जो घर है क्रिएटिविटी का है, हमारी कलात्मक क्षमता का। जो हमारे अंदर जो कलाएं जो छुपी हैं, क्रिएटिविटी है हमारी, चित्रकला, वाद्य यंत्र, गाना बजाना, जो भी, वो पांचवें घर में आएंगे। पांचवा घर जो फोर्थ हाउस है वो हमारी प्राइमरी शिक्षा का है। फोर्थ हाउस, चौथा घर। क्योंकि हम पहली शिक्षा तो माँ से प्राप्त करते हैं ना, एलकेजी यूकेजी जो भी है। उसके बाद में जो मिडल जो जो शिक्षा है वो फिफ्थ हाउस है। पांचवी जो पांचवा जो घर है अ, वो भी पढ़ने का है, लेकिन वो मिडल है। पांचवें घर के अंदर आपके जो स्टेमक का जो ऊपरी जो हिस्सा है, लंग्स के और नाभि के बीच का जो हिस्सा है वो पांचवा घर है। इसके अंदर लीवर, किडनी वगैरह वगैरह आएंगे। छठा जो घर है वो रोग रिपूर्ण त्रिक भाव, बुरा घर है। लेकिन अभी के लिए मान ले, लेकिन आगे चल के हम इसको आगे से देखेंगे कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। जितने भी आपके जो बीमारियां हैं, आपके लॉन्स, आपके शत्रु, ये हम छठे घर से देखेंगे। आपके मामा का घर है, यानी कि आपके जो मामा हैं, फूफा फूफी चाचा चाची, हम यहीं से देखेंगे। ये हमारे जॉब का हाउस है। इसमें जो भी जॉब होंगी वो छठे घर से हम कंसीडर करेंगे। और इसमें बहुत कुछ और भी, लेकिन अभी के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा सीखें, नहीं तो और भी। छठ जितने भी आपके जो लोन लेंगे या देंगे वो छठे घर से देखेंगे। जितने भी आपके शत्रु हैं वो भी यहीं से देखेंगे। जितनी आपकी बीमारियां बीमारियां, एक तो थर्ड हाउस बीमारी का है, छठा हाउस भी बीमारी का है, आठवां हाउस भी बीमारी का है। लेकिन इन तीनों में फर्क है। लोग तो 12वें घर को भी बीमारी का ले रहे हैं, लेकिन 12वां घर बीमारी का नहीं है, बीमारी को ठीक करने का घर है। ये मैं भी पढ़ा रहा हूँ। छठे घर में वो बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं लेकिन वो ठीक हो जाती हैं। जैसे आप कोई भी आपको डिजीज आई, आपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपने इलाज करवाया और आप ठीक हो गए, वो बीमारियां छठे घर से देखें। सात, इसमें जो बॉडी पार्ट्स रहेंगे, इसमें भी लीवर है, बड़ी आंत, जो बड़े जो हैं, लेकिन ऊपर भी है नीचे भी। लेकिन अगर शरीर के जो अंग देखें इसमें, तो नाभि के जो नीचे का जो हिस्सा है, जो स्टमक का जो एरिया है, राइट पार्ट से ऊपर का, वो इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। सातवां जो घर है वो हमारे पार्टनर का है। पार्टनर कोई भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो भी पार्टनर रहेगा। ये हमारी डेली इनकम सोर्सेज का है। ये हमारे बिजनेस का हाउस है। और मजे की बात बताऊं, सातवां घर भी शत्रु का है, लेकिन कौन सा? जो हमारे सामने खड़ा हमारे साथ ही रहता है, घोर शत्रु। लेकिन वो शत्रु जो हमारे सामने आ जाता है, जैसे हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे सामने कौन खड़ा है? हमारा अपोनेंट खड़ा है। ये अपोनेंट का घर है, जो हमारे सामने खड़ा है, कोई हो चाहे वो। हम रेसलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कोर्ट में खड़े हैं, जो हमारा अपोनेंट है वो सातवां घर है।
इसके अंदर जो हमारे बेल्ट एरिया के जो नीचे का जो पार्ट है वो यहीं से कंसीडर करेंगे। हमारा जो टेल एरिया पीछे का बैक पेन जो रीढ़ की हड्डी के जो हिस्से हैं ना, जो जहाँ पर टेल होती थी, वो एरिया यहाँ से हम कंसीडर करेंगे। आठवां घर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डेथ का हाउस है। ये डिप्रेशन का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, यानी कि जो मृत्यु भी ना दे और कष्ट इतना दे कि मृत्यु से कम भी ना हो। ये रिसर्च का है, ओकल्ट का, तंत्र मंत्र यंत्र साधनाएं आठवें घर से आएंगी। जुआ सट्टा लॉटरी, ये आठवें घर से आएंगे। आठवां घर हमारी ससुराल भी है। आठवां घर हायर एजुकेशन का है, डॉक्टरेट लेवल का, जहाँ पे पीएचडी जो होती है, क्योंकि रिसर्च का हाउस है। उन चीजों को ढूंढने का है जो छुपी हुई है। साइंटिस्ट डॉक्टरेट करते हैं ना, जो भी पीएचडी जो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, वो आठवें घर से देखें। और बीमारियों का घर है। इसके अंदर वो बीमारी है जो बहुत कम ठीक होती है। लंबी बीमारी, एलर्जी, कैंसर, इस टाइप की बीमारियां जो लाइफ टाइम रहती हैं, ये आठवें घर में है। नौवां जो हाउस है वो हमारे धर्म कर्म का है, हमारे भाग्य का है, हमारे पिता का स्थान है। हमारे पिता नौवें घर में है। हम जितने भी जो कर्मास जो करते हैं, धार्मिक एक्टिविटी, वो सब नौवें घर में। मंदिर मस्जिद जो भी पूजा पाठ जो भी करते हैं, हमारा भाग्य स्थान है। जो आठवें घर के अंदर जो मैंने लिखना एक बार थोड़ा भूल गया, जो ये इसमें भी प्राइवेट पार्ट आएंगे, लेकिन उस पे बाह्य जो भाग गिने जाएंगे। और जो नौवां घर है वो हमारे थाई एरिया है। ठीक है। 10वां जो घर है हमारे नेम फेम का हाउस है। हमारा वो स्थान है जहाँ पे हम कर्म करते हैं। छठे और 10वें में अंतर समझना। अगर आप बिजनेस का हाउस देखते हैं तो 7वां है। हम हर एक काम को 10वें से लेते हैं। नहीं, 10वां वो जगह है जहाँ पे हम काम करते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए वो जगह है। अगर माँ घर पे खाना बना रही है, उसका 10वां घर खाना किचन है। जहाँ पे जो कार्य करते हैं वो 10वां घर है। यहाँ पे मंत्रालय है। जितने भी अवार्ड्स जो होते हैं